तो दोस्तों, हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का हृदय से आभार। आप हमें सराह रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, आपके बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं, आप हमसे जानकारी भी चाह रहे हैं। भरसक कोशिश कर रही हूँ कि आपको जानकारी दूँ। बाई द वे अगर बच जाता है तो मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो दोस्तों, हमारी खूबसूरत टोपियारी आपको कैसी लगी? कितने सुंदर इसमें फूल आ रहे हैं। आप भी इस तरह से बनाइए, मन बहुत अच्छा रहता है। इस तरह के फूल भी देखेंगे और हम सब्जियां भी खाएंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें और हमारी वीडियो का शेयर भी करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। दोस्तों, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, राम राम। बहुत ही सुंदर सुबह, अभी बाद में नहीं कह सकते। देखिए, मतलब मौसम अभी थोड़ा सा क्या, मतलब बहुत ज़्यादा दोस्तों गर्मी पड़ रही है, बहुत। और ये तापमान और ये गर्मी जो है दोस्तों हर साल बढ़ते जा रही है। ये जलवायु का जो हमारा संतुलन है, आप देख रहे हो किस तरह से बिगड़ रहा है और ये किस तरह से हमारी विकास की भेंट चढ़ता जा रहा है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना दोस्तों। देखिए, आँखों को सुकून देता हुआ, मन को शांत करता हुआ। दोस्तों, बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। कल दिन भर का धूप, मतलब दिन भर की धूप हमारे शरीर में लगी है और बहुत ज़्यादा धूप थी, इतनी कि मतलब समझिए कि जैसे कोई भट्टी में डाल दिया हो। दोस्तों, संसाधनों की ज़रूरत और रोजगार के लिए मतलब व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ चुकी है कि हमारी जो कृषि योग्य भूमि है वो सब इसकी भेंट चढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आप एक टाइम पे जैसे हम जहाँ रह रहे हैं तो बोलते हैं यहाँ जंगल हुआ करता था, हरा भरा, बहुत ही खूबसूरत। और आज देखिए कि किस तरह से मतलब कि कंक्रीट के जो ये इस तरह से खड़े होते जा रहे हैं और जितना खड़ा हो रहे हैं उतने ही लोगों को कम पड़ रहे हैं। दोस्तों, हम विकास को गलत नहीं कह सकते, गलत नहीं ठहरा सकते, लेकिन इस तरह का अगर संतुलन बिगड़ता है वातावरण का, प्रकृति का, तो फिर आने वाली पीढ़ियाँ ही अगर हमारी सुरक्षित नहीं हैं या हम उनको क्या देकर जा रहे हैं, तो फिर ऐसे विकास का क्या मतलब, क्या हासिल होगा ऐसे विकास से। तो दोस्तों, बीते कई सालों से मैं लोगों से बार बार अपील कर रही हूँ कि पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी वीडियो में लगभग ये रहता है कि दोस्तों पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए। मतलब आपके पास अगर जरा सी भी जगह है, आप पेड़ लगा देते हैं। ये मत सोचिए कि वो छाया में रहेगा। जैसे वो पेड़ थोड़ा बड़ा होगा, धूप ऊपर जाएगा, वो धूप अपने पत्तों से, अपने पौधे से कलेक्ट कर लेगा और पेड़ ऊपर जाकर बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, एक बात बार बार मैं आप लोगों से ये भी कहती हूँ कि अगर आप पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम इस तरह से पौधे ही लगाइए। आप ये देखिए, और ये जैसे तुलसी और ये हमारे सामी, पीपल, ये छोटे पौधे आप अपने घर में लगाकर अपने घर के वातावरण को बहुत अच्छा रख सकते हैं। और जिस तरह से देखिए, हमने वेजिटेबल उगाया हुआ है, ढेर सारी हरी सब्जियां उगाई हुई हैं। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक वेजिटेबल तो हमको मिलता ही है, साथ ही हमारे घर के वातावरण और ठीक रहता है, टेम्परेचर ठीक रहता है और पॉल्यूशन भी बिल्कुल, मतलब कि आप देखिए कितनी हरियाली है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। माना इसमें मेहनत है मेहनत, लेकिन खुद की जान बचाने के लिए, अपने बच्चों को कुछ देकर जाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी होगी। तो दोस्तों, बार बार आपसे मैं कहती हूँ, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखिए, थोड़ी सी ज़मीन में पीछे मैंने कैसे हरा भरा किया है। आप वहाँ अगर खड़े हो जाएंगे तो आपको बहुत सुकून लगेगा। अभी कुछ महिलाएं नागपुर से आई थी तो वो बोल रही थी, ये तो स्वर्ग जैसे दिख रहा है। स्वर्ग तो हमने नहीं देखा, उन्होंने भी नहीं देखा होगा, लेकिन शायद इसी को कहते होंगे, क्योंकि जहाँ आपके मन को शांति मिले, सुकून मिले, वही स्वर्ग है। स्वर्ग, वैसे तो स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है, लेकिन मरने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो स्वर्ग आपको यहीं। तो दोस्तों, हम आ गए अपनी खूबसूरत छत पर, दूसरी छत पर।
तो जैसा कि मैं कह रही थी कि अगर ठीक है, अगर आप पेड़ नहीं लगाते, पेड़ लगाना, उनको बड़ा करना एक खर्चीली प्रक्रिया है और इसमें मेहनत भी है, मेहनत तो इसमें भी है। तो दोस्तों, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो अपनी बालकनी में ही गार्डन बनाइए। देखिए, इस तरह से हरा भरा करिए। ये भी प्रकृति के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है और अपने बच्चों को आप ये सिखाएंगे, आपके बच्चे भी इससे जुड़ेंगे और सीखेंगे, समझेंगे, प्रकृति के महत्व को समझेंगे कि हमको किस तरह से करना चाहिए। हमारे बच्चों को नॉलेज होगा कि ये कौन सा पौधा है, हमारी सब्जियां, हमारा खाना कहाँ से आता है। तो अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमारे बच्चे इन चीज़ों से जुड़ेंगे और हम उनको एक अच्छी सेहत तो देंगे ही, हम उनको एक अच्छा स्वभाव, एक अच्छा नेचर भी देंगे कि आप प्रकृति से जुड़ो, आप अपना खाना उगते हुए देखो, आप क्या खा रहे हो उसको उगते हुए देखो और किस वातावरण में उग रहा, कैसा उग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। तो मैं तो सिखा रही हूँ, आप सिखा रहे हैं क्या? नहीं सिखा रहे हैं तो उठिए, बिस्तर छोड़िए और अपने बच्चों को एक अच्छा स्वभाव दीजिए। दोस्तों, मैंने देखा है, अब महिलाएं बोलेंगी हमारी बुराई हो रही है। एग्जीबिशन लगा था, मैं मतलब वहाँ से गुजर रही थी, हमें कल एक भवन चाहिए था, हम उसके लिए बहुत मेहनत किए, मैरिज हॉल चाहिए था, तो उसके लिए हम जगह जगह जा रहे थे। तो एग्जीबिशन लगा था दोस्तों, महिलाएं चल नहीं पा रही थी, एक बार इधर लुढ़ के एक बार उधर लुढ़ के, इतना वजन, इतना मोटापा पूरे शरीर में, मतलब कि उम्र नहीं, आप ये मत कहिएगा कि उनकी तो उम्र हो गई, उम्र नहीं थी दोस्तों। 25 साल की लड़कियां, 30 साल की महिलाएं, ऐसे मतलब शरीर में थोप के पूरा वजन मतलब थोप के, और कुछ मत समझिएगा। एक बार इधर लुढ़क रहे, एक बार उधर लुढ़क रहे हैं। एग्जीबिशन लगा है, उसमें टूट पड़े हैं, लेकिन 4 पौधे अपने बालकनी में नहीं लगाएंगे कि उसको थोड़ी बहुत देखभाल करें, 2 बार 3 बार छत में चढ़े तो उनका शरीर फिट रहेगा और दिमाग भी ठीक रहेगा। और इस तरह से एग्जीबिशन में पागलों की तरह जो टूटते हैं, ज़रूरत हो ना हो तो भी मतलब ला के भर भर के रखना, तो खैर ये उनकी प्रॉब्लम है। पैसे वाले लोग हैं, यहाँ रायपुर में बहुत पैसा है। लेकिन अगर हम थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, अगर हम इस तरह से, जैसे मान लीजिए वो हम भाग रहे हैं किसी चीज़ के पीछे, हमारे बच्चे भी भागेंगे, क्योंकि उनको भी मतलब इन चीज़ों का, बालकनी में पौधे उगाने का, गार्डनिंग का कहाँ से शौक़ आएगा। हम ये तो शौक़ पनपता है, देना पड़ता है बच्चों को। तो आप कुछ तो दीजिए बच्चों को, अपने एक अच्छी सेहत तो आप देंगे ही। अगर इस तरह से सब्जियां, फूल, पौधे आप उगाते हैं तो अपने बच्चों को एक अच्छी सेहत देंगे। फालतू उनका दिमाग इधर उधर नहीं रहेगा, अपने काम में व्यस्त रहेंगे और खुद की सब्जियां खुद उगाएंगे। दोस्तों, आज तो अपराजिता को देखकर मन ही खुश हो गया, इतने फूल आए हैं इसमें, इतने फूल आए हैं। अभी इसके सूखे फूलों को हम कलेक्ट कर लेंगे और चाय के साथ डालकर इसको पिएंगे। सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है दोस्तों, और शुभ तो हमारे घर के लिए होती ही है। तो दोस्तों, ज़रूर उगाइए पौधे, उठिए और पौधों की देखभाल करिए और खुद स्वस्थ रहिए और आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो ये निवेदन और आग्रह बार बार आप लोगों से मैं करती हूँ कि उठिए और पौधे उगाइए। हम जो हमारे परिचित लोग हैं, जिनको चाहिए बीज या पौधे, मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ और उस पौधे के बारे में जानकारी भी देने के लिए तैयार हूँ कि आप आइए और लीजिए। दोस्तों, बहुत से ऐसे पौधे हैं जो हमारे घर की हवा या आसपास के वातावरण को शुद्ध करते हैं और एयर प्यूरिफाई करते हैं, जैसे कि स्नेक प्लांट हुआ, स्नेक प्लांट है, मनी प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है। ये बहुत सारे पौधे हैं जो हमारे घर की हवा को शुद्ध करते हैं। तो दोस्तों, इनको गिफ्ट देना या अपने दोस्तों को देना, जैसे ये सदाबहार ऐसे लहलहाता है और ये बहुत ही कम केयर में ये होते हैं दोस्तों। तो इनको आप अगर अपने दोस्तों को गिफ्ट देते हैं तो उनमें एक अच्छा मतलब कि जगेगा, एक अच्छी आदत जगेगी। वो अपने पौधे की देखभाल करेंगे, अपने घर में इन पौधों को रखेंगे, उनके घर का वातावरण अच्छा रहेगा। तो
तो ये दोस्तों इसलिए मैं लोगों को पौधे देती हूँ ताकि वो भी प्रकृति से जुड़ें। जैसे जेट प्लांट की एक छोटी सी कटिंग से आप ढेर सारे जेट प्लांट तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इस पौधे को कुबराक्षी पौधा भी कहा जाता है। ये जिसके घर में होता है उसको धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती और साथ में घर में सुकून भी रहता है। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो हमारे घर की गलत वाइब को ख़त्म करते हैं और एक अच्छा वातावरण सुकून भरा पैदा करते हैं। घर का वातावरण, घर में सुख शांति तो रहती ही है। और एक कारण मैंने ये भी सोचा है दोस्तों कि बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो लोगों का दिमाग ही खाली नहीं रहता। जो पौधे उगाते हैं उनका दिमाग खाली नहीं रहता, उनका दिमाग पौधों में चलते रहता है। तो इसलिए दोस्तों इस तरह से पौधे अपने दोस्तों को गिफ्ट भी करिए। दोस्तों इसी कारण से मैं, जैसे हम एक अडेनियम से हजारों अडेनियम हम तैयार कर सकते हैं। देखिए छोटे छोटे पौधे आप दोस्तों को गिफ्ट करिए, वो एक पौधे से जुड़ेगा, दूसरा पौधा कहीं और से लाएगा, तीसरा पौधा और लाएगा। इस तरह से उसका भी बालकनी, उसका भी गार्डन जो है हरा भरा होगा और वो भी प्रकृति से जुड़ेगा। तो दोस्तों अपने आसपास के दोस्तों को मोटिवेट करिए। और एक बात और दोस्तों, आपको इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे, आप गार्डनिंग करेंगे, गार्डनिंग करने वाले आपके पास आएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपसे पौधे शेयर करेंगे। तो इस तरह से ढेर सारे हमको फ़ायदे हैं इससे। और ये जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल है, अगर आप ये उगाते हैं तो आपको ये भी ढेर सारी खाने को मिलेगी। ये देखिए एक जेट प्लांट से हमने कितने सारे जेट प्लांट तैयार किए हैं। और इसी तरह से हम एक वेजिटेबल से उसको हम लाते हैं, फिर उसके सीड को कलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम ढेर सारे इस तरह से पौधे तैयार करते हैं। अब ये देखिए कि ये पोई का पौधा हमने न जाने कितने लोगों को दिया। तो बताइए कितनी खुशी की बात है कि उनके घर में भी पोई का पौधा होगा। ये वेजिटेबल है, वो भी इस वेजिटेबल को उगाएंगे और ढेर सारी वेजिटेबल उनके घर में बार बार होगी। ये देखिए कल हमने पोई के पकोड़े बनाए थे, इतने टेस्टी थे। हालांकि हम सुकून से खा नहीं सके क्योंकि हमको भागम भाग लगी थी, कल हमको बहुत व्यस्तता थी, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे लगे। और देखिए जितना तोड़ेंगे उतना ही ये सुंदर होता जाएगा। ये देखिए कैसे मतलब ये निकल रहा है ये। और दोस्तों बहुत आसानी से आप अपने पौधों की पौधा तैयार कर सकते हैं, नर्सरी तैयार कर सकते हैं। देखिए मैं कहती हूँ कि मानसून से पहले ये सारी तैयारियां आप कर लीजिए, फिर आप सुकून से मानसून का स्वागत करिए। तो आपको अच्छा भी लगेगा और खुशी भी होगी और आप बार बार सोचेंगे कि बढ़िया हमने तैयारी कर ली मानसून आने से पहले। नहीं तो आप पछताएंगे कि काश हमने पहले तैयारी कर ली होती। देखिए हमारे खीरा के पौधे, खीरा, ककड़ी, तोरई, लौकी, कद्दू, ढेर सारे हमने। ये सेम है दोस्तों, मेरे पास सेम है, ये दूसरे तरह की सेम है। तो इस तरह से हमने उगाए हैं ढेर सारे पौधे, वेजिटेबल के भी और वैसे भी हमने उगाए हैं जो एयर प्यूरीफाई करते हैं, जो हमारे घर के लिए शुभ होते हैं। ये है पुदीना, देखिए कैसे लहलहा रहा है, मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ। पुदीना पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। जरा सा उसको तोड़कर पीस कर और नमक या नींबू पानी जैसे भी उसको पी लीजिए, आपके पेट को तुरंत राहत मिलेगी। और ये हमारा है अदरक, देखिए कैसे निकलना शुरू हो गया है। तो मैं आपको ये सब्जियों का नाम इसलिए बताती हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कि आपको कब और क्या उगाना है। बैगन अभी भी आप उगा सकते हैं, मिर्ची उगा सकते हैं। कुंदरू का एक बल्ब से आप एक बार अगर कुंदरू उगा देंगे, इस तरह से गुच्छों में कुंदरू जाएगा और बंचेस में, मतलब आपको ढेर सारा आपको ये कुंदरू मिलता रहेगा। ये देखिए दोस्तों बोलते हैं ना कि जिसके पास जो होता है वही देता है। अब हमारे यहाँ क्या है कि जैसे ये पौधे हैं तो इनमें से ये बीज गिरते हैं और ये मिट्टी में मिलके प्रकृति को ये खूबसूरत सा माहौल देते हैं। दोस्तों ये है मास्टर भाजी, ये डंठल सी हो गई थी, इसको हमने कटिंग कर दिया। अब आप देखिए कितना सुंदर ये, इसको खाइए भी और इसको निहारिए भी। खाइए तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और निहारेंगे तो आपकी आंखों का चश्मा उतर जाएगा। तो अब ये देखिए हमारे करेले, ये हमारी है सूरजमुखी सनफ्लावर, ये अभी निकल रहा है दोस्तों। ये देखिए निकलना शुरू हो गया है। जिस दिन हमने इसको उगाया, बच्चे को बोल दिया जाओ पानी डाल दो, हमारा पानी, इसके बहुत सारे सीड्स बाहर चले गए, लेकिन फिर भी ये उगेगा। और इसमें दोस्तों इतने करेले फले हुए हैं, मैं अभी देखती हूँ, तोड़कर आपको दिखाती हूँ। इतने करेले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कितने सारे इसमें करेले होंगे। इसमें हमने हल्दी उगाई है, हल्दी हमारी देखिए इतनी बड़ी बड़ी होनी शुरू हो गई है। और करेले की हरियाली आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये हमारी मिर्ची है जो घुंघरू की तरह फली हुई है।
ये देखिए, ये इसमें दाल में भी डाल के बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो दोस्तों आज हम अभी तोड़ लेते हैं करेले। ये देखिए करेले कैसे हमारे फले हुए, आप तोड़िए। ये यहीं रख दीजिए क्योंकि हम यहाँ रोज झाड़ू मारते हैं, धुलाई भी होता है इसका। ये तोड़िए, नहीं टूट रहा है एक हाथ से। अभी आप देखिएगा कि मतलब हमारे खाने से ज़्यादा इसमें निकलेगा। हाँ, और पूरे में मतलब इतना करेला फला हुआ उधर भी। दोस्तों देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ, अगर आप इस तरह से थोड़ा सा एक पौधे लगाते हैं तो किस तरह से आपको शुद्ध इतनी सब्जियां मिलती हैं। और आपकी छत भी, जो भी मेरे घर आता है बोलता है आपका घर ठंडा है। मैंने कहा हाँ ठंडा है, क्योंकि हमने ऐसा बना कर रखा हुआ है। ये देखिए ऐसे करेले हमको मिलते हैं। होती है उसको शौक है काम का। यार बैठे बैठे रहा ही नहीं। जो काम करने वाले लोग हैं नहीं बैठते हैं, और जो काम करने वाले लोग नहीं है ना, वो सारा दिन बिस्तर में पड़े रह सकते हैं। उनको कहते हैं अकर्मण्य लोग। पीठ दुखने लगती है। दोस्तों देखिए करेले हम कुछ लेकर नहीं आए हैं, लेकिन कितना समेट पाएंगे। बहुत फला हुआ है, बहुत फला हुआ है। वैसे दोस्तों एक बात बताऊं आपको, काम न करने वाले लोग भी पलते हैं। क्या था? हाँ, मेरे ससुर जी कहते थे, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो दोस्तों जिंदा वो भी रहते हैं जो काम नहीं करते, और बोलते हैं ना कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहते हैं ना। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है जो काम नहीं करते। मस्त रहो, क्या करना है, क्या करोगे कमा कर। दोस्तों मेरी राय नहीं है, आपकी खुद की राय है, क्योंकि आप खुद बिस्तर में पड़े रहते हैं। मैं तो बस एक दोहा पढ़ दी हूँ। तो दोस्तों देखिए करेले हमारे हाथ में नहीं आ रहे, गिर रहे। इतना एक बार में हम खा भी नहीं सकते, और अभी इसको 2-3 दिन पहले ही हमने तोड़ा है। इधर बहुत है। ये भी तो लटका है, ये तो हाथ से गिर रहा है यार। ये देखो, एक उधर अंदर घुसा है, बहुत छोटा है और नहीं देख पाए आप। अंदर है ये, वो तो है ही है, उसकी और एक अंदर है। हाँ तो वो छोटा है बेचारा। तो दोस्तों करेले किसको किसको पसंद है? बहुत सारे लोगों को तो करेले पसंद नहीं है। ये 2 इधर रखे हुए हैं, डलिया लेने जा रहे हैं। अरे ऊपर नीचे चढ़ना हो, तो वो जा रही हैं डलिया लेने। हमने रख दिया यहाँ, इधर भी गिर गए हैं। ये देखिए, ये दोस्तों अभी हमने सारे करेले नहीं तोड़े हैं, बहुत छुप छुप के बैठे हैं यहाँ। चूँकि ये करेले के पत्ते भी एकदम डार्क हरे होते हैं और ये भी हरे होते हैं, तो अभी ये बहुत छुपे हुए हैं। इनको मैं खोजूंगी आराम से, ऐसे थोड़ा सा पत्ता इनका उझरेट जाता है, क्या बोलते हैं, कौन सी भाषा, उलझ जाते हैं। लेकिन ये देखिए, तो दोस्तों एक छोटे से बीज से आप इस तरह से करेले आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ी सी जानकारी चाहिए, और आपको घर में शुद्ध अपने इस तरह की सब्जियां मिल सकती हैं। बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी जानकारी। अब आप ये देखिए, आप खुद देखिए कितने सारे करेले। इतने तो एक बार में इंसान खा भी नहीं पाएगा। ये देखिए ऐसे छुप छुप कर फले हुए हैं, इतने तो दोस्तों छोटे कंटेनर में ये होता नहीं, तो देखिए टब ही उठा लाई हैं। अभी और जगह से भी तोड़। हाँ टमाटर तोड़ लो यार, टमाटर तोड़ लो, मैं वो सोच ही रही थी। ये देखिए हमारे पौधे किस तरह से मिर्चियों के इसमें उगने शुरू हो गए, और ये तैयार हो रहे हैं। इनमें भी ढेर सारे पौधे हमारे तैयार हो रहे हैं।
आने वाले टाइम में जैसे ही मतलब मानसून आएगा हम उसको इन सारे पौधों को लगाएंगे। हमने सारी तैयारी कर ली है। तो दोस्तों यहाँ से हमने करेले ले लिए हैं, अब हम लेंगे दूसरी जगह से। दोस्तों यहाँ भी खूब सारे करेले फले हुए हैं, तो इनको भी हम तोड़ लेते हैं। लेकिन करेले का ऐसा है कि पहले खूब दिखेगा, फिर आप तोड़ने आओगे तो फिर ध्यान से देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ छुपा है रे तू, ये करना पड़ता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये यहाँ भी ढेर सारे करेले फले हुए हैं। दोस्तों कुछ तो मैं उगाती हूँ और कुछ ये अपने आप उग जाते हैं, जो मैं सीड्स डालती हूँ ना। देखिए ऊंची जगह पे है, नहीं मिले, थोड़ा से एकाध और लंबा होना था। वैसे दोस्तों मैं अच्छी लंबी हूँ, 5 फुट 4 इंच, जो 5 फुट 5 इंच जो अपने यहाँ भारत की अच्छी मतलब कि महिलाओं की लंबाई मानी जाती है, आदर्श लंबाई। बहुत फले। तो दोस्तों आज की सब्जी हमने तोड़ लिया, कुछ और तोड़ी जा रही है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारी वेजिटेबल अच्छी लगती है और चाहते हैं कि आप भी इस तरह से प्रकृति को कुछ दें, अपने बच्चों को कुछ दें, तो उठें और सब्जियां उगाएं। कुछ नहीं कर सकते तो सब्जियां ही उगाएं। कुछ सब्जियां तो ऐसी हैं कि एक लगा देंगे तो पूरे साल खाते रहेंगे। मिर्ची, बैगन, और ये जैसे करमता, ये बहुत सारी हैं, मैं आपको बताते रहती हूँ। इसके लिए आपको वीडियो देखना होगा। जैसे पोई, तो ये बहुत सारी सब्जियां हैं जो एक बार आप लगाएंगे पूरे साल खाएंगे। तो उठिए और सब्जियां उगाइए और अपने बच्चों को और प्रकृति को कुछ दीजिए। प्रकृति को सिर्फ कंक्रीट मत दीजिए, विकास मत दीजिए। विकास बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने देश का, अपने समाज का वातावरण और प्रकृति को संतुलित रखना। तो उठिए और थोड़ा सा योगदान समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए भी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको ये सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आसपास की चीज़ों से आप ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ये देखिए, ये आपकी आंखों के सामने इतने सारे हमने करेले तोड़े हैं, जबकि पूरे नहीं तोड़े हैं। दोस्तों आज हमारे यहाँ बनेगा इडली और सांभर। बीमार थोड़ी ना है। नहीं वो नहीं, ठीक है। आज बनेगा हमारे यहाँ इडली और सांभर। तो दोस्तों थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल हमें लगेगी। कद्दू रखा हुआ है, कुछ चीज़ें हम पीछे से भी ले लेंगे। तो इस तरह से हम तोड़ेंगे। दोस्तों हम आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखाना चाहते हैं कि आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक छोटा सा पौधा फूलों का गुलदस्ता बना हुआ है। सुबह मैं वॉक के लिए जाती हूँ, ऐसे लोग नोचते हैं रोड के पौधों को कि उनकी चमड़ी तक उधेड़ लेते हैं, उनकी डाल तोड़ देते हैं। लोगों को मैं कहती हूँ कि अरे एक पौधा लगा लो आप, आपको कहीं रोड में जाने की ज़रूरत नहीं और पौधों को नुकसान पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कई बार मतलब रोड साइड के पौधों में पानी डलवाते हैं और जैसे गार्डन है उसमें भी पानी डलवाते हैं, लेकिन लोग मतलब सिर्फ लेते हैं प्रकृति से। इसीलिए तो इसको कहते हैं प्रकृति का दोहन। अगर सिर्फ आप प्रकृति का दोहन करेंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए दोस्तों लेने से पहले कुछ देना सीखिए, चाहे वो समाज के लिए हो, परिवार के लिए हो या प्रकृति के लिए हो, तभी सबका संतुलन बना रहता है। तो दोस्तों हम लेंगे थोड़ी सी तुलसी पत्ता और थोड़े से लेंगे ये लेमन ग्रास ब्लैक टी के लिए। दोस्तों मैं थोड़ी दूर से अपने पौधों को दिखाती हूँ, कितना सुकून भरा और कितने अच्छे हरे भरे दिखते हैं और कितने स्वस्थ दिखते हैं। आप सोचिए, ये मेरी बहन आई है, वही चीज़ बोल रही हैं कि उनकी बेटी के हाथ से भी पौधे बहुत होते हैं। तो मैंने कहा हाँ, मतलब मासी और भतीजी के हाथ से अच्छे होते हैं पौधे। तो मेरे हाथ से भी दोस्तों मरता हुआ पौधे को मैं जिंदा कर लेती हूँ। अगर उसमें थोड़ी सी भी जान बाकी है और नहीं जान बाकी है तो भी मैं जान फूंक देती हूँ। मैं बोलती हूँ चल आजा मेरे पास। इसीलिए मैं मरे मरे पौधे भी उठा लेती हूँ। अगर मेरे को रोड साइड भी कहीं पड़ा मिलता है तो मैं उसको उठा लाती हूँ, फिर उसकी सेवा करती हूँ और फिर उसको तके रहती हूँ कि कब इसमें से जान निकलेगी, कब इसमें से पत्ते। तो यही करते रहती हूँ मैं। ये देखिए 21 ज्वेल्स एक लाइन से कितने सुंदर लग रहे हैं, देखिए। और इसकी ढेर सारी हम कलम भी तैयार कर रहे हैं।
दोस्तों 2-3 दिन के अंदर हमने बनाई खूबसूरत टोपियारी, जिसको हमने दिखाया है आपको। जैसे जैसे घना होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, इसको हम पिंच करते जाएंगे इस तरह से, तो ये और घना होते जाएगा और ढेर सारे फूल इसमें खिलेंगे। देखिए इतने कलर इसमें, इतने कलर हमने ऐड किए हैं, इतने सुंदर दिख रहे हैं। देखिए ये हमारी टोपियारी, ये अभी खिला नहीं है, बस ये खिलने ही वाला है, लेकिन मैं तब तक इसको आपको ये वीडियो भेज दूंगी, इसलिए इतना ही दिखा पाएंगे। और बाकी हमारी हैं ये ढेर सारी सुंदर सब्जियां जो ऐसे लहलहा रही हैं, ऐसे चढ़ रही हैं ऊपर, लेकिन इसकी ब्रांचेस नीचे झुक रही हैं, तो इनको हमको ठीक करना हो। देखिए तो दोस्तों आप लोग भी उठिए और लगाइए ढेर सारी सब्जियां। और दोस्तों गायों को भी अपने घर का हिस्सा बनाएं। हमारी गौ माता जब तक हमारे साथ थी, हमारे बहुत सारे संकट दूर थे। अब आपको फिर से इनको अपनाना होगा। थोड़ा सा आपका घर मैसी लग सकता है, क्योंकि गायों को रखना उतना आसान तो नहीं है, लेकिन कुत्तों से ज़्यादा आसान है गायों को रखना। देखिए कितने प्यार से ऐसे आके ये मेरा चंदू है। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर, और ढेर सारी वेजिटेबल इस तरह से हम उगाएं ऑर्गेनिक, और हम खाएं ऑर्गेनिक, स्वस्थ रहें, डॉक्टरों से दूर रहें और दवाइयों से भी दूर रहें। तो दोस्तों ये सब्जियां जो ऑर्गेनिक सब्जियां हैं हमारे लिए अमृत समान है। अगर हम इनको उगाते हैं तो हम पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे और हम इसमें बिजी भी रहेंगे, हमें किसी तरह का टेंशन भी नहीं रहेगा। तो आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे और ढेर सारी जानकारी मिलती रहेगी।